अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कद्दू चने की रेसिपी। ये किस तरीके से सब्ज़ी बनकर रेडी होगी, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने यह कद्दू लिया है और ये 4 हैं और छोटे कद्दू हैं। इसको लेकर वॉश करेंगे, इसके बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसको मैंने इन स्लाइस में कट कर लिया है। करने के साथ ही अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है और साथ में फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम ये कद्दू इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, तो अब हम इसमें कद्दू जो है जो हमने स्लाइस में कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, इतना कि एक बॉयल आ जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि मैं इसको अच्छी तरीके से हिला रही हूँ। हिलाने के साथ ही जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से हिला रही हूँ और इसका वेट करेंगे जब तक जो है इसमें पानी में बॉयल आएगा, तो हम इसे उतार लेंगे। और यहाँ बॉयल आ चुका, तो अब मैंने इसे स्टैंडर में स्टैंड करके एक साइड पर रख लिया है। उसके साथ ही हम चने की दाल लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है और इसे अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो दिया है। इसे मैंने जो है 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया है और उसके बाद हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर के अंदर प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है वो इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ ही फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो है प्याज लिए हैं। प्याज जो है मैंने 3 अदद लिए हैं और इसे जो है स्लाइस में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। उसके साथ ही आप जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे प्याज को। यहाँ देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लिया है। और उसके साथ ही अब जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें बताऊंगी कि आगे से में क्या करना है। और यहाँ पे अभी जो है प्याज जो है हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट भी ऐड करते जाएंगे। प्याज को सब्ज़ी के लिए प्याज को इतना ब्राउन भी नहीं करना, लेकिन स्मेल ख़त्म होने के लिए, सौगी होने तक इसको करना है। यहाँ पे जो है प्याज आपके सामने ही देखें होते जा रहे हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक ऐड कर दूँगी। अदरक ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैं हरी मिर्च की पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे और इसको मिक्स आउट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको मिक्स आउट करूँगी और मिक्स आउट करने के साथ ही ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देने के बाद उसके अंदर जो है हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसको पहले इसके छिलके को रिमूव किया, उसके बाद ही इसको स्लाइस में गोल काट लिया है। और करने के बाद अब हम इसको टमाटरों को भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे टमाटर को भी, ताकि टमाटर और प्याज की जो है टमाटर अपना पानी छोड़ दें और थोड़े से गल जाएँ। तो यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर दिया है हमने। और मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ देखिए मैं अच्छी तरीके से उसको मिक्स आउट करती जा रही हूँ। और उसके साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने हल्दी ली है 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून और साथ में पिसी हुई मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। और उसके साथ ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स आउट कर देंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसके अंदर जो है इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे, मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट कर रही हूँ आपके साथ ही, ताकि मसाले जो हैं वो सारे मिक्स हो जाए। मिक्स होने के साथ ही इसको फिर हम पकने दे देंगे। 2 से 3 मिनट आप इसको पकने दें, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएं। और उसके साथ अब हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करनी है इसके साथ, अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। आप चने की दाल जो है वो रात को भी भिगो के रख सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दें। और यहाँ पर ये मैंने इसका पानी जो है निकाल दिया है और अब ये जो चने की दाल है वो इसमें डाल दूँगी।
यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ तमाम जो है चने की दाल हम डाल देंगे और जो बाकी रह जाएगी उसे भी अच्छी तरीके से इस प्याले में से साफ़ कर लेना है। और उसके साथ अब हम इसको अगेन इस मसाले के साथ मिक्स आउट कर लेंगे। आपके सामने मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से मिक्स आउट करते जाएं। करने के साथ अब हम इसे 2 से 3 मिनट और पकने देंगे और जो फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है। और उसके साथ अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ जो मैं पानी डाल रही हूँ 2 गिलास पानी डालेंगे। डालने के साथ ही अब हम कुकर में इसको बना रहे हैं तो कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सीटी को ऑन कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है और साथ में सीटी लगा दी है। और जैसे ही ये चलेगी तो 5 मिनट, जब ये चलने लगेगी तो 5 मिनट हो चुके हैं। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको कुकर को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको हमेशा आप तब सीटी उतारें जब ये ठंडा हो जाए। और यहाँ अब ये हो चुके हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल जो है गल चुकी है और टमाटर और प्याज भी देखें बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बस इसे भूनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। उसके साथ अब हम यहाँ पे जो कद्दू हमने बॉईल करके रखा था, घिया कद्दू, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लौकी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ घिया कद्दू यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ अब इसमें डालने के बाद अब हम इसको अगेन पकने देंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो हमारा जो सालन है वो ऑयल छोड़ दे तो हमारा सालन रेडी होगा। यहाँ पे तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो सालन ने ऑयल भी छोड़ दिया है और तकरीबन ये रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और अब जैसे ही ये सालन हो चुका है तो अब हम इसे यहाँ पे देखें कितना अच्छा हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे सर्व आउट कर दिया है और यहाँ पे इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर धनिया से गार्निशिंग की है। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है घिया कद्दू के चने की दाल के साथ सब्ज़ी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।